हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टाइलिंग टिप्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कमजोर याददाश्त यानी कि पुअर मेमोरी को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पुअर मेमोरी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कई बार कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो ऑफिस से आते आते अपनी फाइल्स भूल जाते हैं, या फिर सुबह सुबह उनने कल रात को वॉलेट कहाँ रखा था वो भूल जाते हैं। बच्चे घर घर से एग्जाम के लिए पढ़ के जाते हैं, वो वहां जाकर एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाते हैं। और हाउसवाइफ भी फोन में बात करते करते फोन रखकर कहीं भूल जाती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कमजोर याददाश्त के कारण क्या होते हैं, मतलब कि पुअर मेमोरी के कॉजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि स्वास्थ्य भोजन की कमी, मतलब कि ये आपको हेल्दी फूड लेना है, क्योंकि हेल्दी फूड यदि आप नहीं लेंगे तो उससे भी याददाश्त कमजोर हो सकती है। तो अत्यधिक भारी भोजन खाने से मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अतिरिक्त मसालेदार और तले हुए भोजन से आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। शराब का अत्यधिक सेवन याददाश्त कम होने की में महान भूमिका निभाता है। यह भूलने की बीमारी के साथ भी जुड़ा हुआ है। मांस और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाना मस्तिष्क के कामकाज के लिए हानिकारक होता है। मतलब कि यदि आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उसमें भी आपका दिमाग वीक हो सकता है। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, मतलब कि उम्र की वजह से जो याददाश्त कमजोर होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उम्र की वजह से याददाश्त कम होना एक जाना पहचाना कारण है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ आपकी मेमोरी भी कमजोर हो जाए। मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत में हमारा शरीर कम प्रभावी होता है। मतलब कि जो दिमाग की आपकी नर्व्स होती है उसको रिपेयर करने में हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो बहुत कम इस चीज पे काम करती है। जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है वो याद रखने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कमजोर होती जाती है। दूसरा है कि दवाइयों का अधिक सेवन, मतलब कि यदि आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई या फिर कुछ भी चीज़ की यदि आप दवाइयाँ खाते हैं तो उनसे भी आपके दिमाग को अफेक्ट पड़ सकता है और आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। और उन बीमारियों में से एक है अल्जाइमर रोग, जो कि आपकी याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। यह मस्तिष्क कोशिकाओं के नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य विकारों में हार्मोन संबंधी विकार शामिल हो सकते हैं, विशेष रूप से हार्मोन थायराइड। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग की कमजोरी की वजह है ड्रग्स। मतलब कि यदि आप ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी यदि आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसमें भी आपके दिमाग को अफेक्ट हो सकता है। ड्रग्स का अत्यधिक उपयोग आपकी कमजोर याददाश्त के पीछे का कारण है। ड्रग्स का मस्तिष्क के कुछ हिस्सों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तंबाकू जब चबाया या स्मोक किया जाता है तो यह भी आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसका सीधा असर आपकी याददाश्त पर पड़ता है। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है नींद की कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी आप कुछ डिप्रेशन या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस देती है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है, वो भी आपकी भूलने की बीमारी का कारण हो सकती है। यह प्रयोगों के माध्यम से देखा गया है कि नींद की कमी मस्तिष्क की याद रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब हम सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क उन घटनाओं को बचाता है जो पूरे दिन में घटित होती है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो इसका असर आपकी याददाश्त पर पड़ सकता है। पांचवा है तनाव है मेमोरी लॉस प्रॉब्लम का कारण। मतलब कि यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, हर टाइम आपको किसी चीज़ का टेंशन होता है, तो वो भी आपके मेमोरी लॉस का कारण बन सकता है। मेमोरी लॉस में तनाव और अवसाद भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह भी संभावना है कि तनाव हमारे मस्तिष्क में किसी विशेष मेमोरी के स्टोरेज की प्रक्रिया में दखल करता है। छठवा मैं आपको बताऊंगा कि सिर पर गहरी चोट, यदि आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल में कभी भी आपको यदि सिर पर कोई गहरी चोट लगती है तो वो भी आगे जाके आपकी याददाश्त कमजोर कर सकती है। सिर पर गहरी चोट की वजह से भी अचानक स्मृति हानि हो सकती है। यह अक्सर देखा जाता है कि एक दर्दनाक चोट या दुर्घटना से ठीक बाद कोई व्यक्ति पिछली घटनाओं को याद करने में सक्षम नहीं होता।
मेमोरी कुछ थेरेपी के बाद वापस आ सकती है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में मेमोरी स्थायी रूप से जा सकती है। कमजोर याददाश्त के बचाव, मतलब कि आप जो जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आपको मेमोरी लॉस ना हो। जब हम अपने दोस्तों के साथ स्कूल में बिताए सुंदर पलों को याद करते हैं या फिर अपने परिवार के साथ छुट्टी पर घूमने जाते हैं तो उन पलों को याद करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा है कि जो पल याद नहीं रहे तो क्या होगा? ये भी एक मेमोरी लॉस की तरह से आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग तेज रखने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए। आप जो कुछ भी खाते हैं उसका आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। विटामिन B1 और B12 से समृद्ध अपने आहार में शामिल करें। उसके बाद जो आता है कि आपको रोज सुबह उठकर मेडिटेशन या फिर योगा आपको करना है, क्योंकि योग आपके अंदर के अच्छे विचारों को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में भी मदद करता है। सूर्य नमस्कार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ध्यान तनाव को कम करता है और एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाता है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नींद नहीं लेंगे तो दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, आपका हेडेक होगा, उससे भी आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। जब आप पर्याप्त नींद लेकर सुबह उठते हैं तो अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं। आपके शरीर को उचित तरीके से कार्य करने के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। तो आपको नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि याददाश्त बढ़ाने के लिए ड्रग्स का सेवन नहीं करना है। बहुत से आजकल यंगस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ड्रग्स या फिर सिगरेट्स वगैरह पीते हैं। तो नहीं, ये सब नहीं करना है आपको, क्योंकि ये करने पर यंगस्टर्स की शुरुआत से ही मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और आपको टेंशन नहीं लेना है कुछ भी चीज़ की, आपको बहुत ज़्यादा दिन तक टेंशन नहीं लेना है। कोई भी चीज़ यदि आपके साथ कोई भी घटना यदि घटित होती है, आपको उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तनाव और अवसाद आपकी बातों को याद रखने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो गाइस, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय गाइस, फ्रॉम भार्गव एंड शुभम। बाय। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। बाय।